हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हाई कोर्ट के फॉर्म के बारे में बता रहे हैं, यानी कैसे आपको भरना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे ऑफिशियल साइट पे आते हैं तो यहाँ पे ये इसका होम पेज है जिसका आपको फॉर्म भरना है राजस्थान हाई कोर्ट का। यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पे आना है और रिक्वायरमेंट पे आपको रिक्वायरमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो आगे वाला जो पेज है वो मतलब फॉरवर्ड होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिक्वायरमेंट के पेज पर क्लिक करने के बाद ही आपका फॉर्म है, यानी आपको जो फॉर्म भरना है वो खुलेगा। तो रिक्वायरमेंट पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद आपका आगे वाला जो पेज आ रहा है उसमें देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, ये जो सबसे ऊपर वाला रिक्वायरमेंट JRADSOP ये जो मतलब लिखा हुआ है इसका नोटिफिकेशन पूरा, उस पर क्लिक करना है। ये इस पर क्लिक करने के बाद अपना जो फॉर्म है वो आगे खुलेगा। अब ध्यान रखना, फॉर्म दो तरह से होगा यहाँ पे फिल। एक बार तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो इसके बाद आप फॉर्म भरेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो पहला वाला यानी जो 22 तारीख का देख लीजिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको। इस वाले क्लिक करने के लिए ऊपर देखना कि ऊपर ये ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ये दिख रहा है रेड कलर में, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, नीचे तो सिर्फ इनकी डिटेल दी हुई है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फॉर्म खुलेगा। अब ये यहाँ पे देखिए, एक तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जो है वो फॉर्म भर सकते हैं और एक है न्यू यूजर। ठीक है, तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मतलब ये है कि जो ये फॉर्म है ना दोबारा वापस खुला है, वो ध्यान रखें। न्यू यूजर के लिए वापस नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन नेम, यानी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना जो नाम है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटली, वैसे अल्फ़ाबेटली ही आएगा, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपने फादर नाम है वो लिखना है और नेक्स्ट वाले कॉलम में आप ध्यान रखें अपने मदर्स नेम लिखना है। मदर का नाम, माता जी का नाम लिखें। और इसके बाद नेक्स्ट आपको मेल फीमेल में से जो भी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में बर्थ डेट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले डे, इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए। मंथ सेलेक्ट करने के बाद ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। तो एक बार जैसे अगर आपकी ये डिटेल फिल हो जाती है यानी वर्ड ऑफ डेट वगैरह, तो इसके बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और फिर वेरीफाई करना। तो वेरीफाई करने के लिए OTP आएगा। अब ध्यान रखिए, जो पहले से जो पहली बार फॉर्म भरा हुआ था तो उनका यहाँ पे ऑल रजिस्टर्ड ऐसा नाम आएगा, लेकिन अगर जो नए यूज़र हैं तो उनका OTP आएगा और जो नंबर डालेंगे उसी पे आएगा। तो वो OTP जो भी है वो OTP आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपके इस मोबाइल पर SMS के ज़रिए आया करेगी, तो वो ध्यान रखना है। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर आ गया है OTP वेरीफाइड। ओके, जब ये हो जाता है तो इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आपको आगे टाइप करनी है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फिल करते ही जो नोटिफिकेशन आएगा वो ईमेल पे भी आता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। ओके, तो अच्छे से आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी जो है वो सही है या नहीं, कि नहीं तो फिर क्या जल्दबाजी में कुछ गलत हो सकता है। तो ये चीज़ आप मतलब अभी से ध्यान रखें जो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यूज़र नेम डालना है। तो मेरा माने तो आप एक ऐसा नाम सेलेक्ट करें जो सब जगह डाल दीजिए। ठीक है ना, सब जगह डाल दीजिए, क्योंकि वही हर जगह काम तीनों में आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई नाम है जो आप तीनों में डाल दीजिए। आपको यूज़र नेम में भी वही डालना है, पासवर्ड में भी वही डालना है और कंफर्म पासवर्ड में भी वही डालना है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भाई यूज़र नेम मैंने क्या दिया था और पासवर्ड क्या दिया था। तो ऐसा करिए ना, एक ऐसा यूज़र नेम सेलेक्ट कर दीजिए जो पासवर्ड बनने भी लायक हो और यूज़र बनने लायक भी हो। तो ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ये आप एग्जांपल है वो दिमाग में मतलब सेट कर लीजिए। या फिर आपको इस तरह का कोई भी नाम है या अपने सिमिलर बनता कोई नाम है वो आप अपने यूज़र नेम पासवर्ड में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, और कंफर्म पासवर्ड में भी वही टाइप करना है। ये आप बहुत अच्छे से इसका ध्यान रखें। अब हम इसके बाद जैसे कि ये फॉर्मेलिटी यहाँ पे हो जाती है जो यहाँ पे आपको मैंने बताई है, तो ये वापस कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपको सेम डिटेल तीनों जगह डालनी है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इसी तरह का एग्जांपल है, आप तीनों जगह ये फिल करें अच्छे से। जब ये फिल हो जाए तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैप्सा कोड दिया हुआ है ना नीचे VWSCBD, तो ये कैप्सा कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है। और ये टाइप करने के बाद
आपकी एक बार फॉर्म वापस चेक कर लीजिएगा, डिटेल अगर सही है तो आप रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए, यानी आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब रजिस्टर हो गया है तो रजिस्टर होने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, रजिस्टर हो गया आपका। अब रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो आपका ऑप्शन आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया सक्सेसफुली। अब एनरोलमेंट स्टेटस बाकी है, पेमेंट बाकी है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म का स्टेटस आप चेक कर लेते हैं, तो वो यानी ये कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला फॉर्म फिल पे आना है और जो डिटेल रजिस्ट्रेशन में थी वो तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे मैरिड स्टेटस सेलेक्ट करना है, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, विडो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। और नेक्स्ट आप ये भी ध्यान रखें कि आपका बोनाफाइड क्या स्टेट क्या है, राजस्थान तो राजस्थान, अदर है तो अदर लिखना है, नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिखिए। इसके अलावा आपका यहाँ जो एरिया है टीएसपी एरिया या नॉन टीएसपी, तो नॉन टीएसपी एरिया में वैकेंसी भी ज़्यादा है तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट अपना गृह जिला है वो सिलेक्ट कर लीजिए, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक बार अच्छे से आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा और टिक करना वो सिलेक्ट करना है। वो हो जाने के बाद नेक्स्ट पे आपको जैसे अगर कोई मैरिड है या अनमैरिड, मतलब मैरिड है तो उनके बच्चे अगर हैं तो यहाँ पे काउंटिंग लिखना है, 1 है 2 है 3 है, भाई टोटल नंबर ऑफ पिछले लास्ट में लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे चीज़ आप ध्यान रखिए, कैटेगरी में आपके अगर ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो आपको जाति प्रमाण पत्र के जो सर्टिफिकेट नंबर होंगे ना वो आपको यहाँ पे टाइप करने होंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट जो डिटेल है वो भी आप अपने साथ यहाँ पे रखिए, यानी आपका पासपोर्ट फ़ोटो है, साइन है, ये 10 से 25 KB के बीच में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं आपको ये जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपके फॉर्म में पहले से आप तैयार रखें। तो आप नॉन क्रिमिनल लेयर में सेलेक्ट करेंगे, अगर क्रिमिनल लेयर में करते तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी कास्ट जो है कैटेगरी अगर वो नॉन क्रिमिनल लेयर में आती है, ठीक है ना, नॉन क्रिमिनल में आती है तो फिर आप अपनी जो सर्टिफिकेट नंबर है और सालाना नंबर है, मतलब डेट, इसकी डेट कब जारी हुआ था वो डेट आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट में आपको स्पेशल कैटेगरी में लिखना है कि कोई डिसेबिलिटी है, अगर नहीं है तो नो। और इसके बाद एम्प्लॉय सर्विस, यानी कहीं पे आप अगर टेम्परेरी रूप में गवर्नमेंट के कई कर्मचारी के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो ये 3.4 वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, नो है तो यस, न तो नो। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आप रिवर्स यानी डिफेंस सर्विस के तौर पर कहीं पे काम किए हो तो उसमें यस या नो में लिखना है। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, यानी एनसीसी कैंडिडेट है या ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिसमें कि आपको स्पोर्ट होने का दावा करता है कि आप स्पोर्ट पर्सन है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिए। और इसके बाद नेक्स्ट में है यहाँ पे आपका एड्रेस। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एड्रेस है, यानी गली का एड्रेस, मकान नंबर वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। इसके बाद विलेज कौन सा है वो टाइप कर दीजिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, नहीं आ रहा तो लिखना है, पिन कोड लिखिए। फिर अपने स्टेट को सिलेक्ट करना है, राजस्थान है, ज़्यादातर राजस्थान से है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आपकी जो फ़ोन नंबर है वगैरह, ये यहाँ पे एसटीडी कोड वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मेलिटी होती है। नेक्स्ट इसके बाद आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल लिखनी है जो यहाँ पे ज़रूरी है, 10th, फिर 12th, ग्रेजुएशन, ये 3 मस्ट है क्योंकि लास्ट इसकी क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन होता है, लेकिन वेरीफाई के लिए 10th और 12th की ज़रूरी होती है। तो आपका बोर्ड अगर राजस्थान बोर्ड है तो बीएससी या अजमेर लिखिए, और जो भी 10वीं और 12वीं के बीच में 2 साल का गैप होता है तो वो चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखें। और इसके बाद ईयर के लिखने के बाद आपका डिवीज़न ग्रेड लिखना है, फर्स्ट है, सेकंड है, यानी आपका जो 10th में क्या बना था परसेंट, मतलब लेवल क्या बना था, फर्स्ट लेवल बना था, सेकंड या थर्ड डिवीज़न हुआ था वो। 12वीं का भी यानी 12th का भी भरा है तो BSCR या आपने राजस्थान बोर्ड का है तो वो लिखिए, और अदर बोर्ड का है तो यानी जो भी है आपको वो डिटेल यहाँ पे पढ़नी है। और 10वीं 12वीं का 2 साल का गैप होता है तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद ग्रेजुएशन आपकी कहाँ से है, JNV से है, MLSU से है, JNU से, जो भी है वो डिटेल यहाँ पे फिल करना है। और अपना 3 साल का डिप्लोमा होता है तो उसके हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न जो भी आया है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। ओके, तो ये हो जाने के बाद नेक्स्ट आपकी ऑप्शन आ रहा है वो आप ध्यान रखिए कि वेदर जो 5.4 है ना, वेदर पर्सन बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, क्या बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि RCIT वगैरह ऐसा कोर्स है, यस अगर है तो यस करिए। और नेक्स्ट
यहाँ पे है कि डू यू हैव एनी वन मोर सपोज, यानी आपके एक से ज़्यादा निर्भर है ऐसे कुछ, तो उसके लिए नहीं, ये तो नो। ज़्यादातर आप क्या करिए, ये वाले ऑप्शन सब नो ही करिए, ठीक है ना, क्योंकि आपने कहीं दहेज लिया है शादी में, नहीं लिया है। क्या आपके एक से ज़्यादा पत्नियां हैं, नहीं है तो नहीं लिखिए। क्या आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की गई है, अगर ज़्यादातर नो ही होता है, ये सही रहता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि आपकी किस केस में कोई केस, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है या कंटिन्यू है, नहीं है तो नहीं। और इसके अलावा क्या आप कोई एग्ज़ाम, कोई ऐसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जहाँ से टर्मिनेट किया गया है, बाहर निकाला गया है, नहीं है तो नो कीजिए। फिर यहाँ पे आप उस चेक बॉक्स में क्लिक कर दीजिए, यानी आप जो ये डिटेल आपके द्वारा भरी गई पूरी तरह सही है। इसके ये हो जाने के बाद आप अपना प्लेस सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे फ़ोटो और साइन, फ़ोटो साइन में आप बिल्कुल ध्यान रखें कि फ़ोटो अपलोड करने से पहले फ़ोटो की साइज़ होनी चाहिए 10 KB से 25 KB के बीच, और फॉर्मेट होना चाहिए JPG या JPG, ठीक है। तो फ़ोटो और साइन दोनों का सेम साइज़ है। ये एक बार सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको ये कैप्चा कोड है वो यहाँ पे टाइप करने हैं, यानी आप अब लास्ट में आ गए हैं। तो कैप्चा कोड टाइप करते ही आपको मेक पेमेंट एंड सेव करना है, तो यहाँ से आप अपना पेमेंट करेंगे और आप इसके बाद जो अपना फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखना है। पेमेंट डाउनलोड मतलब हो जाने, पेमेंट कंफर्म हो जाने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।